सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। दर्शकों और भक्तों से ये निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यानपूर्वक सुने। कुछ साधकों का ये प्रश्न था कि कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताएं, ये कैसे जागृत होती है और हम कैसे जानें कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो गई है, जो प्रायः सुप्त रहती है, सभी जीवों की सुप्त रहती है। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र है जहाँ पर वो सोई रहती है, ये गुदा द्वार जो मलमूत्र का स्थान है उसके पास ही ये मूलाधार चक्र होता है। वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति सुप्त रहती है, कुंडलिनी मार के बैठी रहती है, यूँ कहें। वही कुंडलिनी शक्ति आपके सहस्त्रार जो ये यहाँ पर चक्र होता है, इसे ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, वहाँ जाके शिवलिंग से लिपट जाती है, वहाँ ऊपर जाके। और अभी कहाँ पे है? अभी मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठी हुई है, सोई हुई है। बहुत साधक ध्यानपूर्वक सुने। इसी को शिव शक्ति का मिलन कहते हैं और ये जागृत होती है साधना से। लेकिन अभी ये जब सुप्त है तो ये जो मलमूत्र के द्वार हैं जहाँ पर काम वेदना का संभोग करते हैं, उसका वहाँ पे ही खर्चा हो रहा है, निश्चित मानिए। क्योंकि अज्ञान के वश वहाँ पे जो भी आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, ये जीव जितने भी बहिर्मुख हैं उसी के लिए मरे जा रहे हैं। जीवन का उन्होंने सिर्फ जननेन्द्रिय रसेंद्रिय के भोगों में ही जीवन का सार समझ लिया। ये वहाँ पर उन्हें आनंद का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सुप्त है और उसी की प्रतिछाया वहाँ पर पड़ रही है। और आप समझें, हमें जीवन मिला है इन विषय भोगों से उठने के लिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए। और वो जागृत होती है साधना से। साधनाओं में भी अगर आप नाम जप नियम निष्ठा से करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है और वो शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। वो सभी चक्रों को भेद के और सहस्रार में जाकर शिवलिंग से लिपट जाती है। निश्चित मानिए, जीव और ईश का मिलन हो जाता है। इसी को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन अभी वह सुप्त है और सभी जीवों की यही दुर्दशा है। सुप्त होने पर वह सांसारिक सुखों में सबसे ज़्यादा जो सभी को मूढ़ बनाए हुए है, काम शक्ति से लोग पीड़ित रहते हैं। और आप निश्चित मानिए, जहाँ से काम वेदना का जो मूल केंद्र है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं या जिसे गुप्तांग कहते हैं, वो उस मूलाधार चक्र के बिल्कुल पास ही है। मूलाधार चक्र में जो कुंडली शक्ति जागृत है, उसकी शक्ति से ही आपको काम में ये सुख की अनुभूति होती है नहीं है तो अज्ञान ही। क्योंकि भोगों में सुख नहीं है, उस कुंडलिनी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, यूँ समझें। जब आपकी साधना बढ़ेगी, आप देखना, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा ना कुछ कह के आपको सार बात बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। जब आपकी साधना बढ़ेगी तो आपकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी तो स्वाभाविक ही आप काम वासना से ऊपर उठेंगे, आपकी अरुचि होगी, स्वाभाविक ही विषय भोगों से आपकी अरुचि होने लगेगी। अगर आपकी विषय भोगों से अरुचि होने लगी है
तो आप निश्चित मानिए आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगी है। ये बहुत बड़ी पहचान मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता। तरह तरह की बातों में आपको फंसाएंगे। मैं आपको सिद्ध संत की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी कामा शक्ति कम होने लगी है, स्त्री आकर्षण कम होने लगा है, या जो स्त्रियां हैं उनका पुरुषों के प्रति आकर्षण कम होने लगा है, काम शक्ति कम होने लगी, तो ये समझ लें कि अब आपकी साधना ऊपर की ओर जा रही है। अब आपकी चेतना जागृत हो रही है, अब आपकी कुंडली ऊपर की ओर जा रही है, और वो सभी चक्रों को भेद कर ब्रह्मरंध्र में, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ शिव हैं, वहाँ जाके उनका शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, साधना सिद्ध हो जाती है, साधक परमानंद में मग्न हो जाता है। निश्चित मानिए यही हाल हमारे ब्रह्मांड का है। मूलाधार नीचे के लोगों से लेके और ऊपर तक के लोग, और वहाँ सबसे ऊपर शिव लोग, या जिसे हम कह देते हैं विष्णु लोग, गोलोक, वैकुंठ धाम, वो सब एक ही हैं, वो स्वरूप से सब अलग अलग हैं। तो वहाँ तक हमें पहुँचना है, परमानंद में निमग्न होगा, जहाँ पहुँचकर फिर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, न जीवन है न मृत्यु है, कुछ भी नहीं है। तो निश्चित आप विश्वास कीजिए, आप आगे बढ़िए। और कुंडली शक्ति को जागृत सिर्फ करता है जप। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनका जप करने लग जाएं, वो जप धीरे 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 आपके अंदर जो विषय वासना है उसको बिल्कुल प्रायः नष्ट कर देगा, उसका जड़ से छेदन कर देगा। तो हमको जप करना है, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करना है। आपको जो चाहिए, जितनी भी सिद्धियां चाहिए, बड़ी बड़ी सिद्धियां, जब से धीरे धीरे सब आने लगती हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपका मन विषयों में सुख मान रहा है, आपका एक दूसरे के शरीरों के प्रति आकर्षण है, शरीरों से सुख भोगने की बुद्धि बनी हुई है कि शरीरों में सुख है, ऐसा आप मन आपका आपको समझा रहा है, तो आप निश्चित मानिए आपकी कुंडली शक्ति अभी मूलाधार में सो ही रही है, वो जागृत नहीं हुई है। वो जब जागृत होने लगती है तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक ही लक्षण है कि आपका मन विषय वासना से हटने लगेगा, और स्वाभाविक ही आप जो साधना कर रहे हैं भगवान नाम जप की, उसमें आपका मन स्वाभाविक ही लगने लगेगा। जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे हमारा मन संसार का धन बटोरने में लगता है, उस समय हमें कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी ध्यान नहीं रहता। अगर हमें धन मिलने लग जाए तो उस समय हमारी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि धन में हमारा इतना ज़्यादा आकर्षण है, इतनी ज़्यादा महत्व बुद्धि है, इतनी ज़्यादा ममता है। ठीक इसी प्रकार जिस साधक की कुंडली ऊपर उठने लगती है उसकी साधना में रुचि हो जाती है, साधना में महत्व बुद्धि हो जाती है। साधना के लिए वो गुफाओं कंदराओं तक में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी साधना बनती रहे, साधना को वो साधे रहे, साधना उसकी ना छूटे। साधना में रुचि बढ़ने लगती है, भजन करने में रुचि बढ़ने लगती है, सत्संग में रुचि बढ़ने लगती है, और उतनी ही विषय भोगों से हटने लगती है। ये नहीं है कि विषय भोगों में उसका आकर्षण बना हुआ है, उसका जाप साधना सब छूट जाता है। ज्यों ही उसका मनपसंद भोग आया कि साधना छूट गई, जाप छूट गया, सब छूट गया। ऐसा नहीं होता है। उस साधक के अंदर एक निष्ठा आ जाती है और काम वासना बहुत कम होने लगती है। यूं कहे धीरे धीरे तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। जिसकी कुंडली शक्ति जागृत होती, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऊर्ध्वगामी हो गई है। जो कुंडली शक्ति है उसका मुख ऊपर की ओर हो गया है, अपने इष्ट की तरफ, अपने आराध्य की तरफ हो गया है, शक्ति का शिव की तरफ मुख हो गया है। तो अब संसार की तरफ उसका मुख नहीं रहा। अभी जब वो सोई हुई है तो उसका मुख संसार की तरफ है, तभी सभी इंद्रियां संसार की तरफ ही आपकी रहेंगी। आपको विषय भोग अच्छे लगेंगे, आप उन्हीं को अपना जीवन मानेंगे। आप ये कहेंगे नहीं, विषय भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है, विषय भोगना, विषयों में ही आनंद है, ऐसी आपकी बुद्धि बनी रहेगी। निश्चित मानिए
आप भजन कीजिए डट के, आप नाम जप कीजिए, देखना आप चलते फिरते भी अगर आप नाम जप निष्ठा से कर रहे हैं तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका मन विषयों से ऊपर उठने लगा है। ये मैं बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। जो साधक होंगे वो मेरी बात को समझ पाएंगे और जान पाएंगे, नहीं तो तर्क करने वालों को तो क्या, वो तो किसी बात पर भी, किसी सत्संग पर भी तर्क कर सकते हैं। कुंडली शक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि साधक का विषय भोगों से मन हटने लगता है। क्योंकि जब ऊर्ध्वगामी कुंडली शक्ति हो गई, शारीरिक ऊर्जा हो गई, ब्रह्मचर्य हो गया, तो वो सिर्फ अपने आराध्य देव को देखता है। उसका लक्ष्य हो जाता है सिर्फ अपने आराध्य देव, और वहाँ जाके शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। जो सर्पणी रूप में कुंडली है वो जाके शिवलिंग से लिपट जाती है। यही सच्चाई है। इस बात को आप माने या माने ना माने, ये यथार्थ सत्य है। तो सभी साधकों से अनुरोध है कि कृपया आपके समझ में ये आ गया होगा कि अभी जो हमारी कुंडली शक्ति है उसका नाश हो रहा है काम में, काम रति में, विषय भोगों में, वासनाओं में। लेकिन हम साधना करें तो वो स्वतः जागृत होने लगती है। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो जप की ऊर्जा से खुद उन्मुख हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, और धीरे धीरे आपके चित्त में स्वाभाविक ही आनंद की वर्षा होने लगेगी, स्वाभाविक ही आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। बोलो जय जय श्री सीताराम।